और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की करेंगे। बिहार की सत्ता के खेमे में चर्चा यह है कि क्या नीतीश कुमार भी 2024 में पीएम फेस होंगे। इसके साथ ही नौकरियों के नाम पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जंगल राज की झलक मिटाने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में अभी भी बहुत कुछ है जो छिपा हुआ है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन उसका मतलब क्या है वो आपको समझना चाहिए। दरअसल खबर यह है कि बिहार के बेगूसराय में पुलिस को शराब तस्करी की सूचना मिली थी। बताया यह गया कि एक ऑल्टो कार से अवैध शराब एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। तभी एक ऑल्टो कार को देख पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार चालक दारोगा को कुचलते हुए वहां से फरार हो गया। अब इस खबर को महज खबर की तरह मत लीजिएगा, बल्कि सवाल यह करिए कि बिहार में शराबबंदी का मतलब क्या है। हम ऐसा क्यों ना कहें कि बिहार में शराबबंदी जानलेवा साबित हो रही है। बिहार में हर साल कितने ही लोग जहरीली शराब पीकर मर जाते हैं, कितने ही लोग माफियाओं के शिकार हो जाते हैं। तो ये शराबबंदी किस काम की है? जिन्हें शराब पीनी है उन्हें पता है कि उन्हें ये कहां से मिलेगी। बस कमीशन का खेल है, माफियाओं की जेब में राजस्व वाला पैसा जो जा रहा है। अब आप सिस्टम से सवाल करें, लेकिन समस्या यह है कि सिस्टम तो खुद कभी कभी शर्मनाक बात करता है। बिहार में साल 2022 में शराबबंदी के चलते कुछ गरीब लोगों ने सस्ती शराब खरीदी। यह शराब भट्टियों में बनाई गई शराब थी और इस शराब को पीने के बाद कई लोगों की मौत हुई, जिस पर नीतीश कुमार ने जवाब दिया था कि अगर कोई शराब पिएगा और गड़बड़ पिएगा तो वो मरेगा ही। अगर कोई शराब पीकर मर जाता है तो उसके प्रति दया नहीं रखनी चाहिए। ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। देखिए, ये तो तय है कि शराबबंदी भी उनके लिए सियासी है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने शराबबंदी करने का वायदा किया था और उनके इस वादे का असर ये हुआ कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 60 के करीब हुआ। कई इलाकों में 70% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया। तभी से शराबबंदी नीतीश कुमार के लिए जीत की गारंटी बन गई। लेकिन शराबबंदी से कितना फायदा हुआ उसका कोई डेटा नहीं, लेकिन नुकसान कितना हुआ है उसका एक डेटा इस वक्त मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं। कितने लोगों की मौत हुई? साल 2016 में 1054, साल 2017 में 1510, साल 2018 में 1365 और 19 में 1296, साल 2020 में 947। इतने लोगों की मौत हुई। 2021 में 782 और इसके बाद का डेटा सामने नहीं आया है, लेकिन ये डेटा भी अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी नजर आता है। बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत होती है, तो वहीं कई शराब माफियाओं के शिकार होते हैं और इसके साथ जहां इन शराब माफियाओं का रेवेन्यू बढ़ता है तो सरकार का रेवेन्यू घटता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट यह बताती है कि देश में अवैध शराब का कारोबार 23,466 करोड़ रुपए का है। अवैध शराब की तस्करी की वजह से सरकार को 15,262 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। अवैध शराब यानी कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, ये शराब बिना किसी रिकॉर्ड के बिकती है और इसकी तस्करी होती है और इस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता। लिहाजा अवैध शराब की तस्करी से सरकार को रेवेन्यू लॉस होता है, लोगों की मौत होती है। तो दूसरी ओर शराब कारोबारी सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाता है। यानी दो चीजों का खेल है, एक तरफ सियासत का है तो दूसरी तरफ पैसे का खेल है।